अब देखिए, सबसे बड़ी जो असमंजस की स्थिति है, दीपावली का पर्व जिसको लेकर लोग उत्साहित रहते हैं, उसी को लेकर कंफ्यूजन है। 31 अक्टूबर या 1 नवंबर, कब मनाई जाए दिवाली? सबसे पहले अमित पांडे जी, आपसे जान लेते हैं, ये जो सस्पेंस बना हुआ है इसको कैसे क्लियर किया जाए? लोग भ्रम में हैं अभी भी। देखिए, कोई सस्पेंस नहीं है, क्योंकि इस पूरे साल जब से इस संवत्सर की शुरुआत हुई है तभी से सूर्य और चंद्रमा की जो गति रही उसमें जो तिथियों का निर्धारण हो रहा है कुछ आगे पीछे हो रहा है, जिसकी वजह से तिथि एक दिन पहले शुरू हो रही है और अगले दिन मध्य के दिन में जाकर खत्म हो रही है, या मध्य रात्रि में। तिथियों का थोड़ा सा अंतर हो गया, तिथि क्षय या तिथि वृद्धि हो जा रही है, जिसकी वजह से ये तमाम अभी पीछे तमाम और त्यौहार आए जिसमें ये संभावना रही कि और ये कन्फ्यूजन भी रहा कब मनाया जाए। लेकिन हमारे सनातन धर्म की एक खूबसूरती है कि जितने भी पर्व और त्यौहार बने हैं वो नाम से ही स्पष्ट होते हैं। कोई भी इसलिए नहीं बनाया गया कि आप हमारी बात मान लीजिए। हमारे ऋषि मुनियों ने ये नहीं कहा कि मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे बड़ा हूँ, मान लीजिए, ऐसा कहीं नहीं। सबने तर्क संगत बात करी है और लॉजिकल ही बात माननी चाहिए, और ये लॉजिक जो है समय हमेशा रहेगा। जब से सृष्टि बनी और सृष्टि के अंत तक लॉजिक से ही सारे काम होते। तर्क यहाँ पे यह है कि जब हम बात करते हैं कार्तिक अमावस्या की, एक तो अमावस्या है, अमावस्या का मतलब ही होता है अमावस्या तिथि, तो जब ये तिथि मिले, एक बात। दूसरी बात, अमावस्या तिथि या कार्तिक अमावस्या मनाई क्यों जाती है? तो जो दो प्रमुख कारण है अमावस्या मनाने का कार्तिक की, एक जो प्रथम है कि भगवान श्री राम दशानन रावण का वध करके अयोध्या वापस आए, उनके स्वागत में मनाया गया। ये तो त्रेता के बाद शुरू हुआ, लेकिन त्रेता युग के पहले भी कार्तिक अमावस्या मनाई जाती थी। जो अमावस्या प्रभु श्री राम के धरती पे आने के पहले मनाई जाती रही, वह माता महालक्ष्मी के समुद्र मंथन से प्रकट होने के उपलक्ष्य में, या लक्ष्मी पूजन के लिए, या दीपदान के उपलक्ष्य में मनाया जाता रहा है। हमेशा कार्तिक के महीने में दो बात हमेशा होती रही है। एक, प्रातः स्नान अभ्यंग, जो प्रातः काल सूर्योदय के साथ किया जाता है। दूसरा, पूरे कार्तिक महीने में दीपदान किया जाता है। भविष्य पुराण में हेमाद्रि तनय ने और तमाम जो विद्वान हमारे जिन्होंने नीति निर्धारण किया है, सनातन धर्म के जो नियम बनाए हैं, उन्होंने स्पष्ट किया है कि कार्तिक के महीने में खास करके जो धन त्रयोदशी, नरक चतुर्दशी और दीपावली, ये अमावस्या की जो 3 दिन है, इसमें जो दीपदान की प्रक्रिया कही गई वह प्रदोष काल में कहा गया। स्पष्ट है, प्रदोष काल दीपदानम कुर्येत, मतलब प्रदोष काल में ही दीपदान करना चाहिए। तो दीपावली में जो महालक्ष्मी को पूजते हैं, अलक्ष्मी के निवारण के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जब भी पूजन किया जाता है कार्तिक अमावस्या के, तो प्रदोष काल में। और प्रदोष काल कैसा होना चाहिए? प्रदोष काल भी कम से कम 2 घटी प्राप्त हो, मिनिमम 48 मिनट की, 24 मिनट की एक घटी होती है, 48 मिनट की आपको तिथि प्राप्त हो, प्रदोष काल प्राप्त हो, क्योंकि 48 मिनट के पहले दीपावली का पूजन, महालक्ष्मी गणेश का पूजन नहीं किया जा सकता है। षोडशोपचार, पद, आर्घ, आचमनी, नैवेद्य, स्नान, वस्त्र, आरती, ये तमाम प्रक्रिया करने में 2 घटी का समय लगता है। और 2 घटी 31 अक्टूबर को प्राप्त हो रहा है, इसलिए दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी और प्रदोष काल में ही दीपदान का कार्यक्रम भी किया जाएगा। ठीक है, ज्योतिषाचार्य पंडित अजय कुमार जी भी हमारे साथ हैं, आपसे भी जानना चाहेंगे। देखिए, 31 अक्टूबर या 1 नवंबर, और उसकी जो इस वक्त स्थिति है भ्रम की, वो भी आप क्लियर करिए, क्योंकि अपनी अपनी मान्यताएं हैं। अब जैसे कि हमने अमित पांडे जी को सुना, लेकिन आप क्या कहते हैं? तो बल्लभ संप्रदाय में हमारा जो है आचार विचार, नियम, संयम सब रखे गए हैं। एक ग्रंथ आता है दीपोत्सव, हमारा धर्म सिंधु है, निर्णय सिंधु है, दोनों आचरण है, परंतु कहते हैं कि प्रदोष काल और वृषभ लग्न, क्योंकि दीपोत्सव जो होता है वो स्थिर लग्न प्राप्ति है, यानी कि ऐसी लक्ष्मी जो मेरे घर में दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करे, आयुष्मान, धनवान, पुत्रवान, लक्ष्मीवान और सदा चिर आयु के लिए है, लंबे समय के लिए विराजमान है। क्योंकि 2 महोत्सव होते हैं, एक होता है विवाह महोत्सव और एक होता है लक्ष्मी महोत्सव। जिस तरह शादी विवाह जब होते हैं उसमें 2 चीज देखी जाती है, वो देखी जाती है वृषभ लग्न और सिंह लग्न। ये दोनों लग्न जो है हमको 31 अक्टूबर को बहुत ही दिव्य स्वरूप में विराजमान हो रहे हैं, हमको मिल रहे हैं, जो कि प्रदोष काल के समय में आएगा।
यानी कि 2 साल का समय जो है 5:15 से लेकर और 8 बजे के बीच मतदान अगर हम 31 तारीख को करते हैं तो उस समय हमको विषम लग्न रहेगा। तो विषम लग्न के संग में गोधूली लग्न भी है। तो विषम लग्न के संग में ये स्थिर लग्न है जिसमें समस्त मंदिर देवालय, भले वो द्वारकाधीश मंदिर हो मथा, या भले ही वो श्रीनाथी नाथक द्वारा हो, भले ही काशी के कोई भी देवालय हो, या उज्जैन का मंदिर हो, जितने भी दिव्य मंदिर हैं जो आचार्यों से जुड़े हुए हैं, मठाधीशों से जुड़े हुए हैं, उन सभी ने 31 अक्टूबर को दीपोत्सव मनाने की आज्ञा दी है। अब आती है 1 तारीख की बात। 1 तारीख को जो अमावस्या उद्याग की लोग हल्ला कर रहे हैं, ये इस बात को कह रहे हैं, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो पितृ कार्य है वो मध्याह्न में कार्य होते हैं और उद्याग तिथि जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। कहते हैं कि जब कभी जन्माष्टमी होती है उस समय उद्याग तिथि भादों की कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती है। भले ही रोहिणी नक्षत्र कभी भी हो उससे कोई लेना नहीं है। अगर भादों की अष्टमी में कृष्ण पक्ष की अष्टमी में अगर अष्टमी आती है तो वो सर्वजन मान्य जाती है। प्रश्न आता है यार कि अमावस्या 1 तारीख को पड़ रही है, परंतु प्रदोष काल के समय में कुछ घड़ी 41 मिनट के करीब वह प्रदोष समाप्त हो जाएगी। इसलिए 31 तारीख को सब कुटुंब सब परिवार सहित आप जो है सब लोग दीपोत्सव। अच्छा, तो आप भी 31 तारीख को बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, चलिए राजूदास महंत हनुमानगढ़ी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी समझ लेते हैं। राजूदास जी देखिए, तारीखों को लेकर क्योंकि सबसे पहले मैं सबकी राय लेना चाहती हूं, क्योंकि सवाल तो यही है ना कि 31 अक्टूबर या फिर 1 नवंबर। और देखिए जो हम पहले से देखते आए वो तो यही है कि जब कार्तिक अमावस्या की जो तिथि होती है तब से हम दीपावली को मनाते हैं, लेकिन इस बार वो दोनों ही दिन है, तो दोनों शुभ मुहूर्त माने या कब पूजा हो सकती है? तो हर्ष और उल्लास का त्योहार है जी, और हम लोग तो कई दिनों तक मनाते हैं। जब पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम दुष्टों को संहार करने के बाद, संस्कृति की स्थापना के बाद, मानवता की स्थापना के बाद जब अयोध्या आते हैं तो अयोध्या के नर नारी साधु संत ऋषि मुनि महात्मा खूब 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 रंगोली बनाकर, दीप मालिका सजाकर, खूब 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 पटाखे छोड़कर खूब उत्सव मनाते हैं। आप देखिए लगातार हम लोग, चाहे वो नरक चतुर्दशी से हनुमान जयंती हो, चाहे वो लक्ष्मी पूजन हो, चाहे वो दीपावली हो, चाहे भैया दूज हो, यह प्रयास करके 4-5 दिन का यह त्योहार होता है और हम लोग खूब मनाते हैं। लेकिन यही बात तो थोड़ा सा शास्त्रों की विधि के मामले में कि तमाम मत और मतांतर के जो मानने वाले लोग हैं, जो पंचांग और जो विधिक व्यवस्था में जो लगे हुए हमारे आचार्य बंधु हैं, उन्होंने किसी ने 31 को भी कहा, किसी ने 1 को भी कहा जी। कुछ जो उदया तिथि को लेकर चलते हैं वो 1 को मना रहे हैं जी। लेकिन दीपोत्सव का त्योहार होता है वो रात्रि का होता है, तो शाम को 5 बजे के बाद नहीं है। 30 को ही मनाए, 31 को ही मनाए, 31 को ही मनाए। रही लक्ष्मी पूजा की बात, तो जो लक्ष्मी पूजा करें वो लक्ष्मी पूजा जो घर में लोग करने वाले हैं वो 31 को करें। बाकी जो तमाम प्रतिष्ठान है, तमाम जगहों पर जो लोग करने वाले हैं वो 1 को भी करें, तो इसके नाते कोई दिक्कत नहीं है, दिन में कर सकते हैं। बाकी अयोध्या 31 को दीपोत्सव और 22 तारीख से ही तैयारी में जुट गया था। रामायण की पाठ, सीताराम नाम संकीर्तन, वाल्मीकि रामायण का पाठ 22 तारीख से ही चल रहा है। और हम लोग नरक चतुर्दशी को हनुमान जयंती मनाते हैं, उसी दिन यहाँ अयोध्या में भव्य दीपोत्सव है। 500 वर्ष के संघर्ष के बाद अब भव्य इस बार की और भी दीपावली जबरदस्त है। हमने 1.25 लाख से शुरुआत किया था और 24 लाख तक पहुंचे हैं। इसके नाते योगी जी को साधुवाद है, धन्यवाद है, आभार है कि इतने विशाल
और भव्य दीपोत्सव मनाते हैं। ठीक है, चलिए महंत जी, यानी कि आप कह रहे हैं कि 31 अक्टूबर तारीख हो सकती है। तो अब तक अमित जी ने भी इसी बात को कहा है और अजय कुमार जी से हमने बात की तो उन्होंने भी इसे स्वीकारा। ठीक है, राज पुरोहित जी ज्योतिषाचार्य हमारे साथ हैं, उनसे भी समझ लेते हैं। आप क्या मानते हैं, क्योंकि लोगों के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि कम से कम जो शुभ मुहूर्त हो उसमें ही अपने इस पर्व की हम शुरुआत करें, लेकिन सटीक कौन सा होगा, क्योंकि वो भ्रम की स्थिति जो फैली हुई है उसको कैसे दूर करें? ज्योतिष का मत तो अलग है ही और विद्वानों का मत अलग अलग है, लेकिन जब हमारे जिस कुल की मर्यादा का निर्वाहन करते हुए दीपोत्सव मनाया जाता है, वहां के पूज्य महाराज बैठे हैं और 31 तारीख उनके मुखार बिंद से बताया जा रहा है। तो शास्त्र सम्मत 31 तारीख पहले से भी चल रही है और यदि दीपोत्सव की परंपरा जहां से यह परंपरा प्रारंभ होती है वहां के संत के मुखार बिंद से ऐसा प्रवचन या ऐसा शब्द समाज के लिए निकाला जा रहा है तो वही सर्वमान्य होना चाहिए। तमाम प्रकार के जो पंचांग हैं, जो निचले स्तर पे तमाम ऐसे वर्णों के लोग हैं, ऐसी परिस्थितियों में हैं जो बहुत भव्य और भव्यतम तरीके से दीपोत्सव नहीं मना सकते, अपनी जीविकोपार्जन की स्थिति में वह चल रहे हैं, उन लोगों के लिए एक दयनीय स्थिति खड़ी हो जा रही है। आज के नाना प्रकार के अलग अलग महिमा मंडन करने के चक्कर में जो पंचांग निकल जाते हैं। आपको यकीनन बताएं, काशी की पवित्र धरा है, विद्वानों की एक नगरी है, माँ गंगा कलकल निनाद करती हुई जब बहती हैं तो सरस्वती का वहीं से उद्गम और प्राकट्य भी होता है। ऐसे में जो ऋषिकेश पंचांग या फिर जो वाराणसी के जो विद्वान हैं, जो सर्वसम्मति से 31 तारीख की डेट को निर्धारित किया गया है, अमावस्या तिथि भी रात्रिकालीन बेला में, निशीथकालीन बेला में जो मिल रही है, संध्या काल बेला में आप दीपोत्सव करेंगे तो 31 तारीख को ही यह सर्वमान्य है, सर्वसम्मत है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रखना चाहिए। 1 तारीख को लोग दीपोत्सव का आनंद ले सकते हैं, अपने घर को और बेहतर तरीके से सजाते हुए इस अनुष्ठान को, इस क्रम को 2 दिन और आगे तक चला सकते हैं, 5 दिवसीय अनुष्ठान संपूर्ण कर सकते हैं। लेकिन जो शास्त्रीय परंपरा है, जो ज्योतिष के अनुसार जो बातें सिद्ध होती हैं वह यही है कि 31 तारीख की रात्रि में निशीथ काल बेला में माँ महालक्ष्मी का पूजन भी होगा, साथ साथ अन्य देवी देवताओं को, कुल देवी देवताओं की विशेष रूप से पूजन उसमें किए जाएंगे। चलिए, श्री जी पीठाधीश्वर भी हमारे साथ है, मनीष बाबा जी, उनसे भी समझ लेते हैं। और मनीष बाबा जी, देखिए, क्योंकि पंचांग की हम बात करते हैं तो पंचांग तो अपने आप में एक पूरा ग्रंथ है, बड़ी बड़ी पढ़ाई उसमें की जाती है, उसके बाद उसकी भी जानकारी दी जाती है। तो पंचांग के अनुसार ही बहुत लोग इन चीज़ों को मानते हैं, इस पर विश्वास रखते हैं। लेकिन इस बार ऐसे लोगों के लिए मुश्किल हो गया समझ पाना कि कौन सी तारीख सटीक हो सकती है। तो क्या आप भी 31 अक्टूबर ही दीपावली के लिए शुभ मुहूर्त और शुभ तारीख मानते हैं? देखिए, सर्वप्रथम हम आपके माध्यम से सभी को दीपमालिका पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करते हैं जी। और यह बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ 4 प्रमुख रात्रियां हैं जिनका स्पष्ट विधान शास्त्रों में है। काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रिश्च दारुण, ये वो शब्द पर ध्यान देना। काल रात्रि दीपमालिका पर्व, महारात्रि शिवरात्रि, मोह रात्रि भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी और दारुण रात्रि होली। दीपमालिका पर्व में आगम शास्त्र में अगर रुद्रयामल और हरगौरी में देखें तो मां पार्वती भगवान शिव से प्रश्न करती है कि यह पर्व उपासना की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से कब होना चाहिए। तो आगम शास्त्र में स्पष्ट रूप से भगवान शिव जी ने आज्ञा की है कि अमावस्या रात्रि में ही ये पर्व मनाया जाता है और मनाना जाना चाहिए। अब ज्योतिष शास्त्र से अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ 2 सिद्धांतों पर पंचांग निर्माण किए जाते हैं, सूर्य सिद्धांत और दृश्य गणित। तो आज भी आप देखते हैं कि सभी देखते हैं कि भारतवर्ष में कहीं सूर्य अस्त 4 बजे हो रहा है, कहीं 4:30 बजे, कहीं 5:33 पर, कहीं 5:44 पर। जी। 31 तारीख में हमारे यहाँ 23 घड़ी चतुर्दशी है, उसके उपरांत में अमावस्या है। जी। लगभग 3:45 बजे से अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसी सिद्ध रात्रि को छोड़ करके 1 तारीख में जाना वो उचित नहीं है।
1 तारीख में भी पर्व दीपोत्सव का आप मनाइए, कहीं इसकी मनाही नहीं है जी कि हमारी ब्रजभूमि में नित्य प्रति उत्सव होते हैं। हमारे यहाँ श्री जी मंदिर में 31 तारीख को इस पर्व को मना रहे हैं, जो कि प्राचीन परंपरा के अनुसार चला आ रहा है। तो आप सबसे पहले ये समझने का सब जने प्रयास करें कि 1 तारीख को 6:15 पर अमावस्या तिथि खत्म समाप्त हो जाएगी। तो ब्रजभूमि में कहां सूर्य अस्त कितने बजे हो रहा है, सिक्किम में सूर्य अस्त कितने बजे हो रहा है, दक्षिण में मद्रास में सूर्य अस्त कितने बजे हो रहा है, इन सभी बातों को लेकर के देखा जाए तो शाम 6:15 बजे जब अमावस्या तिथि नहीं रहेगी तो प्रतिपदा में कैसे पूजन किया जाए, महारात्रि कैसे मिल सकती है, कालरात्रि कैसे मिल सकती है। तो इसलिए उपासना एक खंड हमारे यहाँ पूजा का है, 4 प्रकार से पूजा का विधान है। उपासना खंड के अनुसार जो निर्णय है वो 31 तारीख का ही सभी के लिए शुभ फलप्रद है। इसके उपरांत में अगर जो 1 तारीख को भी मना रहे हैं तो हम यही विनम्र निवेदन करते हैं उनसे कि 1 तारीख को जो मना रहे हैं तो वो वृष लग्न में शाम 6 बजे तक अपने उत्सव को प्रदोष समय राजन कर्तव्य दीप मालिका इस वाक्य के अनुसार 6 बजे तक मना लें। परंतु हमारा विशेष रूप से सभी से यह विनम्र आग्रह है कि 31 तारीख ही शुभ फलप्रद है और 31 तारीख का जो योग है वो बहुत ही सुंदर है, शुभ है। तो सभी से हम विनम्र प्रार्थना करना चाहते हैं कि 31 तारीख गुरुवार में ही इस पर्व को आप बड़े हर्ष उल्लास से मनाइए। यानी कि सबसे मैंने समझा तो 31 तारीख ही जो है इसके लिए सबसे बेहतर और शुभ, और उसी के साथ जो 2 तारीखों को लेकर असमंजस थे तो 31 पर आप लोगों ने कहा कि चलिए 31 बेहतर